अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन बीआरटी रेड लाइन की अपडेट देने के लिए, और बीआरटी रेड लाइन का जो एक डर था वो यकीनन अब सामने आ चुका है। और जो मैं देख रहा था कि काम रुके ना, अब वो काम जो है वो रुक गया है। और बीआरटी रेड लाइन का जो मंसूबा है, काम रुकने की वजह से शहरियों को यकीनन अज़ियत का सामना करना पड़ेगा। और जो टाइम दिया गया था, जिस टाइम पर इसको मुकम्मल होना था, उस टाइम से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और इस काम के रुकने से जो तखमीना है उसकी लागत में भी काफ़ी इजाफा होगा। आखिर काम क्यों रोका गया, और इतने बड़े यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो आप पर तेजी के साथ काम चल रहा था, एकदम कोई मशीन मौजूद नहीं जो काम करने के लिए जो है वो तैयार हो, ऐसी क्या वजह है? आइए मैं आपको पूरा रोड आपको दिखाता हूँ और पूरी तफसील से आपको आगाह करता हूँ। अच्छा, मेरे सामने जो है वो नुमाइश का अंडरपास था जो कि इस तरफ लगता है, और ये पूरा एक रूट है जो कि बीआरटी रेड लाइन का एक बड़ा रूट है जो तकरीबन को 26 किलोमीटर का ये मंसूबा है। और इस 26 किलोमीटर के मंसूबे पर जो कि मलिर मॉडल कॉलोनी से शुरू होगा, जो बरास्ता मौसमियात सफूरा यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ नुमाइश पर आकर जो है इसका इख्तिताम हो जाएगा। और इस मंसूबे के ऊपर जो है वो गुज़िश्ता साल काम शुरू किया गया था। और इस काम के शुरू होने से ही, क्योंकि आपको पता है कि कराची शहर में या फिर पूरे पाकिस्तान में जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे जो है वो हुकूमत अपने पैसों से नहीं बनाती। वो या तो वर्ल्ड बैंक के पैसों से बनाए जाते हैं, या एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ज़रिए बनाए जाते हैं, या फिर जो है वो स्पॉन्सरशिप के ज़रिए उस काम को किया जाता है। और मैं शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो शहर कराची में अगर एक चुरंगी भी बनाई जाती है तो वो भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू बनाई जाती है। तो हुकूमत के पास तो ऑलरेडी पैसे होते ही नहीं हैं। तो इस पूरे मंसूबे के लिए जो है वो, चूँकि ये अरबों खरबों रुपए का मंसूबा है, 230 के करीब इसकी जो है वो बसें मंगवानी है। और ये पूरा एक रूट है जो यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ जो है वो नुमाइश पर आकर इख्तिताम हो जाएगा। रेड लाइन का इसका नाम दिया गया। 26 किलोमीटर का ये मंसूबा है। पूरे यूनिवर्सिटी रोड पर इसका काम चल रहा है। लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग इसलिए भी मुश्किल सह रहे हैं, और मुश्किल सहनी भी पड़ती है जब कभी डेवलपमेंट के काम होते हैं, कोई तरक्याती काम होते हैं, तो उसमें शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर वो मुश्किलात आर्जी होती है, और उसके बाद फिर जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो वो बड़ा एक सुकून हो जाता है। लेकिन चूँकि ये यूनिवर्सिटी रोड है और ये कराची की वाहिद शहर कराची की मसरूफ़ तरीन शाहरा है जहाँ से लाखों करोड़ों गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरती होंगी। और इस पूरी रोड के ऊपर जो है वो, ये पूरा रोड है जो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, ये पूरा रोड आपको दिखा रहा हूँ। इसी रोड के थ्रू जो है वो बसें यहाँ से गुजरनी हैं। 3 इसके अंडरपास बनाए गए हैं। एक अंडरपास टीपू सुल्तान है जो मलिर कैंट गेट नंबर 6 से राइट साइड, यानी कि मलिर मॉडल कॉलोनी की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको शुरू में ही देखने को नज़र आता है। एक रेस कोर्स अंडरपास बनाया गया है जो कि रेस कोर्स क्लब के बिल्कुल साथ ही अंडरपास बनाया गया है। और तीसरा जो अंडरपास है वो अभी जहाँ से मैंने आपको अपडेट दी है, नुमाइश का जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन को मिलाने के लिए एक बड़ा अंडरपास जो है वो बनाया गया है। अच्छा, इन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा था। एक्सक्यूवेशन मशीनें वगैरह जो है वो काम कर रही थी, और बोर मशीनें काम कर रही थी, रूलर वगैरह काम कर रहे थे, ग्रेडर काम कर रहे थे। भारी तादाद में जो एक मशीनरी होती है वो काम कर रहे थे। सबसे जो बड़ी वजह है इस मंसूबे को रोकने की वो ये है कि जी सरिया महंगा हो गया है, सीमेंट महंगी हो गई है, मजदूरों की तादाद कम है। बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से ये मंसूबे का जो काम है वो रोक दिया गया है। और काम रुकने की वजह से यकीनन लागत में भी इजाफा होगा। जो बजट निकाला गया था इसका, उस बजट से क्रॉस हो चुका है। क्योंकि डॉलर आपको पता है क्या है, सुबह डॉलर कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, रात को कुछ होता है। तो बढ़ती हुए जो डॉलर के जो रेट हैं उससे सरिये की, चूँकि सरिया जो पहले जो रेट पे मंगाया गया था वो अब ख़त्म हो चुका है, और अब जो सरिया मंगवाना है वो महंगा है। इसीलिए 2 कंपनियां चूँकि इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं, 2 कंपनियां हैं जिसमें एक फेज़ जो मॉडल कॉलोनी से मौसमियात तक और मौसमियात से लेकर नुमाइश तक, ये 2 कंपनियां, यानी कि 2 फेज़ में काम चल रहा है। और ये दोनों फेज़ में 2 अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं। एक कंपनी ने तो जनवरी में ही काम बंद कर दिया था, और दूसरी कंपनी ने भी जो है वो अब काम बंद कर दिया है। क्योंकि लागत सबसे ज़्यादा है। एक तो सबसे बड़ी वजह सीमेंट
के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और साथ ही साथ जो है वो सरिया बहुत महंगा हो गया। देखना सरिया, अगर प्रॉपर्टी के हवाले से भी अगर बात करें तो सरिया महंगा होने की वजह से रियल एस्टेट के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है और हालांकि प्रॉपर्टी के दाम इस वक्त जो है वो गिरे हुए हैं, कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, लेकिन ये अमूमन तौर पे इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये वैसे आम है क्योंकि फ़ंड्स अक्सर औकात कभी प्रोजेक्ट में कम हो जाते हैं और फिर हुकूमत जो है वो, चूँकि ये हुकूमत सिंध का मंसूबा है, तो फिर हुकूमत जो है वो फिर रिक्वेस्ट करती है, चूँकि फॉरेन फंडेड ये पूरा मंसूबा होता है, तो इसलिए रिक्वेस्ट करने के बाद फिर ये फ़ंड जो है वो जारी कर दिए जाते हैं बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से, और जैसे ही वो फ़ंड जारी हो जाते हैं तो उसके बाद काम दोबारा से शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सूरत हाल है जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्सिटी रोड का काम जो है वो इस वक्त मुतासिर हुआ है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक रोड है। कुछ रोड जो है वो एलिवेटेड यू-टर्न बनाए जाएंगे और कहीं पर जो है वो, चूँकि रेड लाइन बसों का गुजरने का एक रास्ता होगा तो उसके लिए एलिवेटेड यू-टर्न बनाना बड़ा ज़रूरी है। और ये यूनिवर्सिटी रोड है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जी लोगों को माइल करना पड़ेगा करने के लिए। लोग एक तो सफ़र करते नहीं हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो तरजीह देते हैं अपनी प्राइवेट गाड़ियों को। हालांकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी लोग चूँकि प्राइवेट गाड़ियों को इसलिए भी तरजीह देते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा निज़ाम है नहीं शहर कराची में। खस्ता हाल सड़कें मौजूद हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं, बसें ख़राब हैं, चिंचियों में सफ़र करते हैं, तो इसीलिए लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों को तरजीह देते हैं ताकि वो जो है वो उससे सफ़र कर सके। लेकिन बहरहाल जैसे ये रेड लाइन का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर इस सड़क पर जो कि यूनिवर्सिटी रोड हो गई या फिर ग्रीन लाइन के रूट के ऊपर जो बसें चलाई जाती हैं, उन बसों को जो है वो गवर्नमेंट ख़रीद लेगी और उनके जो ड्राइवर होंगे उनको BRT की जो बसें उसके लिए ट्रेन किया जाएगा और उन्हें जो है वो रिकमेंड किया जाएगा उन बसों में, ताकि इन बसों के जो ड्राइवर हैं उनके जो रोज़गार है वो भी मुतासिर ना हो। 200 से ज़्यादा बसें जो है वो मंगवाई जाएंगी। बसें भी इंपोर्ट करनी है, बाहर से इंपोर्ट की जाएंगी बसों को। अब जैसे बाहर से बसों को इंपोर्ट करेंगे तो उसके बाद फिर उसकी भी लागत एक बड़ी बढ़ जाएगी। और ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे हालांकि मशीनें काम कर रही थी, लेकिन अभी ये सारी मशीनें जो है वो गायब हो चुकी हैं क्योंकि जब कंपनियों को पैसा नहीं मिलेगा, ठेकेदारों को जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम कर ही नहीं सकते। एक एक्सक्यूवेशन मशीन अगर खड़ी होती है तो घंटों के हिसाब से हज़ारों रुपए चार्ज होते हैं, घंटों के हिसाब से 1 घंटे के हज़ारों रुपए चार्ज होते हैं। तो जो ठेकेदार होते हैं अगर उनको पैसा ना मिले तो ज़ाहिर है वो अपने मशीनों को जो है वो यहाँ से निकाल देते हैं। बहरहाल ये पूरा एक रोड है जो कि यूनिवर्सिटी रोड है और इस पूरे यूनिवर्सिटी रोड पे रेड बसें चलानी है। बोर मशीनें भी खड़ी थी, वो भी गायब हो चुकी हैं, एक्सक्यूवेटर भी गायब है। ये वही रोड है जहाँ से गुजरने में शाम के औकात में, अभी तो खैर सुबह है, शाम के औकात में सबसे ज़्यादा जो है वो शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये रोड जो है वो एक तो BRT की वजह से छोटा हो गया है और यहाँ से गाड़ियाँ भी हज़ारों की तादाद में गुजरती हैं, तो बैक वक्त जो है वो इस रोड पे बहुत सारी गाड़ियों के गुजरने से दबाव बढ़ जाता है और जो मिनटों का सफ़र है वो आजकल घंटों में तय हो रहा है। और अब चूँकि यहाँ पे मैच भी होने वाला है, तो मैच होगा तो फिर और ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। अब ये मुतबादिल देना पड़ेगा, मुतबादिल के लिए काम नहीं कर रहे। जो मुतबादिल है उसके लिए सड़कें बनानी चाहिए थी उनको, वहाँ पे भी खस्ता हाल सड़कों की वजह से। अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ अगर निकलते हैं, जो वाटर पम्प चौरंगी वाला रोड है, वो सड़क भी खड्डों की वजह से बड़ा मुतासिर हुआ था। अभी मैंने देखा कि सिर्फ गड्ढे पड़े हुए थे, उसकी वजह से हज़ारों गाड़ियाँ जो है वो लाइन में खड़ी हुई थी, गड्ढे पड़ने की वजह से। आगे से क्लियर था मगर गड्ढे पड़ने की वजह से वो पूरा का पूरा मुतासिर था। और ये रूट देखें ना आप, मुझे एक भी मशीन देखने को नज़र नहीं आई है। हालांकि ये सबसे बड़ा मंसूबा है, काम में ताख़ीर होना बड़ा नुकसान है आवाम का भी, ठेकेदारों का भी और हुकूमत का भी। वो सामने देखें अभी हालांकि सुबह है, लेकिन राइट साइड की तरफ आप ट्रैफिक चेक करें कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो चूँकि बढ़ा हुआ है। अब शाम के औकात में आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग कितनी अजियत का सामना करते हैं। काम के रुकने की वजह से बड़ा नुकसान होगा। ये सामने एक बोर मशीन खड़ी हुई है और एक जो है वो ब्लॉक की मशीन खड़ी हुई है।
मगर ये भी सिर्फ खड़ी हुई है। ये स्टेशन बनाए जाएंगे, अब स्टेशन के लिए भी सरिया चाहिए, सरिये वगैरह के लिए पैसे नहीं है। अब ये बैनुल अक़वामी इदारों से दरख्वास्त करेगी हुकूमत सिंध, और जैसे फंड जारी होंगे तो उसके बाद एक मरतबा फिर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। काम तो बड़ा तेज़ चल रहा था, लेकिन ज़ाहिर है ये आम सी बात है, अब चूँकि पाकिस्तान में तो बड़ी आम सी बात है कि मंसूबे शुरू तो होते हैं मगर फ़ंड ना होने की वजह से मंसूबों को रोक दिया जाता है, और रोकने की वजह से एक तो लागत में भी इजाफा बढ़ जाता है, और दूसरा ये कि शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। अब ये सारा रोड देखें ना, इन्होंने एक स्ट्रक्चर पूरा डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया है इस रोड का बसों के लिए, मगर फंड्स ना होने की वजह से रुक गया। हालांकि अभी तो ये इनिशियल स्टेज है, 1 साल ही हुआ है इस पूरे मंसूबे को काम शुरू हुए, और इस 1 साल के अंदर ये हाल है। 2 साल के अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल करना है। अब देखते हैं क्या कर ये मंसूबा कब तक मुकम्मल होता है। अभी जो गाड़ी बड़ी स्मूथली जा रही है, देखिए ये सुबह का वक्त है, शाम के वक्त में यहाँ से गुजरता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे हिसाब से चूँकि ये डेंजर जोन बन जाता है, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है कि आप मिनटों का सफ़र घंटों में करते हैं। तो लोगों ने भी अब इस सड़क को इस्तेमाल करना जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल काम है। अगर आपके पास बड़ा वक्त है और आप ख्वार होना चाहते हैं तो आप इस सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल लोग अब इज्तनाब करते हैं इस सड़क को इस्तेमाल करने से। अपना ख्याल रखिएगा, जो भी इस मंसूबे के ऊपर अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा जैसे ही काम शुरू होगा। अल्लाह हाफ़िज़।